तो मैजिक रिंग बनाएंगे सबसे पहले। ये बैग बनाने के लिए उसमें हम यहाँ पे ग्रैनी स्क्वायर बना रहे हैं। अब 4 चेन लेनी है। तो ये जो 4 चेन है इसमें ये 3 चेन डबल क्रोशिया और एक चेन। अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक जो 3 चेन बनाई है उसे भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और हर डबल क्रोशिया के बीच में हमें एक चेन की स्पेस बनानी है। तो जो डबल क्रोशिया और एक चेन बनानी है वो 7 टाइम रिपीट होगी। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। 7 बार आपको डबल क्रोशिया और एक चेन बनानी है और जो 4 चेन बनाई थी उसमें से हमें उसे एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट करना है। तो इस तरह से आपकी टोटल 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस धागे को खींच लेना है और अब जो तीसरी चेन है यहाँ पर नीचे से, तो यहाँ पर हमें एक स्लिप स्टिच लगानी है तीसरी चेन में, और जो चौथी चेन है वो एक चेन का स्पेस बन गई है। अब यहाँ पे ये 3 चेन बनाई और इसे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 3 चेन हैं और दूसरे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ओके, तो इसे पॉपकॉर्न स्टिच में कन्वर्ट करेंगे। एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि इस तरह से बनाते हुए आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा खींच रहा है तो एक की जगह आप 2 चेन भी बना सकते हैं। ओके, तो ये 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब इसे हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो पहले डबल क्रोशिया के अंदर हुक को डालेंगे और इसे यहाँ पर खींच लेंगे। एक चेन बनाएंगे। मैंने पहले बताया था आप यहाँ पे 2 चेन भी बना सकते हैं। ओके, तो ये सारे पॉपकॉर्न स्टिच मैंने यहाँ पे रेडी कर दिए हर एक चेन की स्पेस में। और यहाँ पे ये जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसके ऊपर से हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। ओके, अब ये स्पेस में लेकर आएंगे वापस से धागे को। अब यहाँ पे 2 चेन इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया और इसे पूरा किया, 2 चेन बनाई। वापस से देखते हैं। ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, दूसरा इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और तीसरा इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब ये सब में से 2 चेन। इसी के अंदर से वापस से एक और बार तीन इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हुए। सबके अंदर से वापस से 2 चेन। अब नेक्स्ट में जाएंगे। 1 2 3 सारे लूप में से लेकर 2 चेन। अब ये एक कॉर्नर बना था, अब यहाँ पे एक ही बनाना है। अब यहाँ पे हमें एक और कॉर्नर बनाना है। नेक्स्ट पर 2 चेन और वापस से उसी के अंदर से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे और कंप्लीट कर देंगे। तो ये एक और कॉर्नर हुआ। यहाँ पे एक ही बार बनाएंगे। दो चेन। अब इस तरह से 4 कॉर्नर बनेंगे, बीच में एक बार और कॉर्नर में 2 बार। अगर इजी तरह से याद रखना है तो हर 2 के बाद एक
अभी 2 बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे, फिर 2 बार बनाएंगे, फिर 1 बार बनाएंगे। तो ये 1 बार हुआ। अब यहाँ पर 2 बार बनाएंगे और हर एक में हमें 2 चेन तो कंपलसरी बनानी ही है। एक बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, वापस से 1 बार बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर वापस से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट कॉर्नर रेडी हो गया है। ओके, अब यहाँ पर हमें स्पेस में वापस से जाना है। 1 2 3 चेन, यहाँ पर 1 2, फिर नेक्स्ट में जाएंगे कॉर्नर में 1 2 3 1 2, फिर उसी के अंदर से वापस से 1 2 और 3। अब जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब कॉर्नर आ गया वापस से, तो यहाँ पर 3 बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया। सॉरी, यहाँ पर नहीं, कॉर्नर में बनाना है सेम चीज़, और जहाँ पर स्ट्रेट लाइन है वहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो भी कॉर्नर है वहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाना है, और जहाँ पर एक सीधी लाइन है वहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट करना है। ये 2 स्पेस है वहाँ पर 3 बनाने हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और तीसरी जो चेन है वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच लगानी है। अब यहाँ पर हमें हर एक जो स्टिच है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो हर एक स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर तक जाएंगे। ओके, तो ये कॉर्नर स्पेस में यहाँ पे 1 2, फिर नेक्स्ट में हर एक स्टिच के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्नर में 2 बनाने हैं और जो हर एक स्टिच है वहाँ पर 1 बनाने हैं। यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच लेना है और एक चेन लेकर धागे को काट देना है। तो ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से आपको आपके सारे ग्रैनी स्क्वायर बना लेने हैं। अब मैं आपको दोनों ग्रैनी स्क्वायर जॉइंट कैसे करना है वो दिखाऊंगी। आप अगर इस तरह से बनाना सीख रहे हो, आप कितने भी ग्रैनी स्क्वायर का यूज़ करके ये बना सकते हैं। मैंने 10 ग्रैनी स्क्वायर बनाया है, आप 12 भी बना सकते हैं। जितना बड़ा आपको बैग चाहिए उस तरह से आप बना सकते हैं। तो मैंने ये दोनों पीछे के लूप में हुक को डाला है। जो सामने वाला पार्ट है एक दूसरे के सामने रखा हुआ है और पीछे वाले पार्ट अब हमें दिखेंगे। तो ये बैक लूप और उसका भी बैक लूप, दोनों का बैक लूप लेते हुए स्लिप स्टिच। यहाँ पर बैक लूप, पीछे वाला बैक लूप और स्लिप स्टिच, वापस से बैक लूप और बैक लूप। इस तरह से आपको
हर एक ग्रैनी स्क्वायर को जॉइन करना है। मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे इसे जॉइंट करना है, किस तरह जॉइंट करना है। ये जॉइंट करके आपको यहाँ तक जॉइंट करो, पूरा जॉइंट नहीं करना है, सिर्फ कॉर्नर, एक कॉर्नर जॉइंट करो। ठीक है, अब ये दोनों जॉइंट हो गए हैं। तो इसी तरह से आपको जॉइंट करना है। मैं दिखाती हूँ जॉइंट करके कैसा दिखता है ये जो है। और हर बार इसे इस तरह से फ्रंट पार्ट को एक दूसरे के सामने रखना है और जॉइंट करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखना है, एक यहाँ रखा, फिर इस तरह से। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया है उसका। अब इसे यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करना है। ठीक है, और इसे इस तरह से मोड़ देना है। वैसे ही सामने की तरफ भी आपको वैसा ही करना है। तो इसे यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से इस तरह तक, और इसे भी सेम यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर देना है। देखिए, आप देखना इस तरह से पैटर्न बननी चाहिए और उसके बाद ही आपको जॉइंट करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार आपको दिखा दूंगी, आप कौन से नंबर में इसको जॉइंट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर समझा दूंगी, हर एक को जॉइंट करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने जॉइंट कर लिया है। अब ये जो सारे धागे दिख रहे हैं उसको आप नीडल की मदद से अंदर की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऊपर का भी जॉइंट कर लेना है आपको। अब इसको मैं सीधा कर दूंगी। ओके, हर एक कॉर्नर थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। और अब आप इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप अस्तर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और एक वेवी सी पैटर्न बनाएंगे। तो 1 2 3 चेन, फिर जहाँ से ये है उसकी अंदर से यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 और 3, फिर नेक्स्ट में मैं सिर्फ एक ही लूप ले रही हूँ, पीछे वाला, आगे वाले लूप नहीं ले रही हूँ। 3 बनाएंगे वापस। देखिए, मैं एक ही लूप में वर्क कर रही हूँ और हर एक लूप में मैं 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना रही हूँ। आप ये डबल क्रोशिया कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपको वेवी ये डिज़ाइन चाहिए उतना आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा बनाकर देख लीजिए आपको ये कितना वेवी चाहिए और उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये पूरा बैग में ये यहाँ से कॉर्नर से लेकर ये हमारा यहाँ से जैसे हमने स्टार्ट किया था और यहाँ तक बना देंगे। ठीक है, तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ।
तो देखिए ये मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट किया और इस तरह से व्यू दिख रहा है मेरा। अब हम यहाँ पर बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट कैसे, ये जो है धागा थोड़ा लंबा रखेंगे, इसे हम नीडल की मदद से अंदर स्टिच कर देंगे। मतलब कि जैसे हम सुई धागे से सिलाई लगाते हैं वैसे ही आपको सिलाई लगानी है। तो एक इस तरह से 1 2 3 4, तो अब 3 चेन और बनाएंगे। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 3 और ये 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी चेन मैंने पहले ली थी उतने डबल क्रोशिया बनेंगे और एक जो 3 चेन है वो, तो ये 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको पूरा बेल्ट कंप्लीट करना है। तो टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया का बेल्ट ये रेडी होगा। इससे आप मोटा या पतला बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से। को बेल्ट थोड़ी पतली चाहिए तो आप चेन, स्टार्टिंग की चेन कम कर दीजिए, 3 कर दीजिए। और अगर और मोटा चाहिए तो चेन 5 कर दिए, उसके बाद 3 चेन ले लीजिए। तो इसी तरह से आपको कंप्लीट करते जाना है और पूरा बेल्ट जितना आपको लंबा चाहिए, शॉर्ट चाहिए, आप अपने हिसाब से बेल्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और जब फिनिश करोगे तब भी लंबा धागा ही छोड़ना है, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से ये भी लंबा छोड़ना है। अब हमें क्या करना है, तो ये जो पार्ट है उसको अंदर से, देखिए मैंने ये किया हुआ है पहले से ही, तो आपको इस तरह से अंदर रखना है। और जैसे आपको यहाँ से, देखिए यहाँ से इस तरह सिलाई की है, ये जो धागा है उसकी मदद से आप यहाँ पे नीडल डालेंगे और उसकी मदद से यहाँ पे पहले सीधी फिर गोल या जैसे भी आपको इसे अटैच कर